वेलकम स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के टॉपिक के साथ मैं आपका एफईआई की ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की जो ज्योग्राफी में लेसन नंबर 2 है। तो जहां तक बात इस चैप्टर की है, हम इंट्रोडक्शन में ही आपको बता देते हैं कि हमारी जो अर्थ है इसमें ज़बरदस्त जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ह्यूमन बींग्स या बाकी लिविंग क्रिएचर्स एक कम्प्लेक्स वेब क्रिएट करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में। एक उसका पार्ट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इनकी एग्जिस्टेंस इसी बायोडाइवर्सिटी ही की वजह से मुमकिन हो पाती है। और फॉरेस्ट्स इसमें ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं और इसीलिए इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। अगर फ्लोरा एंड फाना की बात करें, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो हैं, ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। इसमें ज़बरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और लगभग 8% जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दुनिया में है वो हिंदुस्तान में ही देखने को मिलती है, जहाँ तक बात फ्लोरा एंड फाना की है। अच्छा, चलते चलते यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ, ये आपको पता भी होगा कि फ्लोरा का जो वर्ड है, इट रिप्रेजेंट्स द प्लांट किंगडम ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, वाइल एज फाना रिप्रेजेंट्स द एनिमल किंगडम। ये आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। वास्ट डाइवर्सिटी का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान में लगभग 90,000 स्पीशीज फाना देखने को मिलते हैं, 74,000 स्पीशीज फ्लोरा जिनको हम प्लांट लाइफ कह सकते हैं, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स और लगभग 2,000 के आसपास बर्ड स्पीशीज देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स दिस, ये बात भी आपको याद रखने भाई साहब कि 10 से 20% हमारे जो फ्लोरा एंड मैमल स्पीशीज हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, वो इस वक्त उनको थ्रेट है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। बिसाइड्स दिस, हमारे पास 78.29 मिलियन हेक्टेयर जो हैं फॉरेस्ट कवर हैं और 23.81% जो है जोग्राफिकल एरिया ये आता है, ठीक है भाई साहब। बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि वो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हो, एनिमल्स हो, या जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमें दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये एक सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मल्टीपल नेटवर्क जो है ये इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से चील स्नैक्स को खा के अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखती हैं, इसी तरह से फ्रॉग्स को वो खाते हैं स्नैक्स। फ्रॉग जो है, बटरफ्लाई प्लांट्स, और प्लांट्स सूरज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये एक नेटवर्क बनाते हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और हम इंसान भी बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है भाई साहब। हम भी डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हम ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऑक्सीजन के लिए, हाँ, पानी के लिए जो है हम डिपेंडेंट है रिवर्स और लेक्स के ऊपर, और इसी तरह से अपना फूड हासिल करने के लिए हम सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आई बात समझ में? तो ये सिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहलाता है और ये एक सिस्टम है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, 8% जो है स्पीशीज़ जो है वर्ल्ड की, वो हिंदुस्तान में देखने को मिलती हैं, चाहे वो एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हो। अच्छा, अगर हम फ्लोरा एंड हिंदुस्तान की फ्लोरा एंड फाना की बात करें, लगभग 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% मैमल स्पीशीज़ जो हैं वो इस वक्त ख़तरे में हैं। उनकी एग्जिस्टेंस अभी तक ख़तरे में ही है। अगर हमने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो भाई साहब वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। इनमें से कुछ के मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर। चीता है भाई साहब, ये पिन हेडेड डक हमारे पास है, माउंटेन कॉयल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट है, मधु का इंसिग्नियस, और हबार्डियन हेपेटोनियर जो है कुछ स्पीशीज़ हैं, ये खतरे में आ चुके हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान का लगभग 23.81% जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपको जहन में रखना है कि इसमें से डेंस फॉरेस्ट्स का शेयर 12.24% आता है भाई साहब, और ओपन फॉरेस्ट्स जो है 8.99% आता है, और इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का जो शेयर है वो 0.14% का आ जाता है, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अगर हम फ्लोरा एंड फाना की बात करें तो हमने इनको क्लासीफाई किया है कुछ स्पीशीज़ में, ठीक है। एनिमल स्पीशीज़ को अगर हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की बात करें, एक होते हैं भाई साहब नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ वो एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, मतलब वो ना उनकी ज़्यादा होती हैं लेकिन कम नहीं होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीशीज़। कैटल, पाइन, रोडिएंट, ये कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज़ हैं जिनको कोई खतरा नहीं होता है
एक्सटिंक्ट या कुछ और चीज़ें होने का, इनको हम नॉर्मल स्पीशीज़ का नाम देते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ दूसरी कैटेगरी आते हैं। ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो ख़त्म होने के नज़दीक होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल, सिंघाल, इंडियन टाइगर, इनकी पॉपुलेशन चूँकि कम है इसलिए इनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कह सकते हैं कि अगर इनकी तादाद कम हो गई तो ये तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में चले जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे, इसलिए हम उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं पॉपुलेशन कम होने की वजह से। वर्नलेबल जो स्पीशीज़ होती हैं, ये वो एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जो बिल्कुल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आने वाले होते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होगी तो फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले जाते हैं। इनमें से आते हैं ब्लू शीप हैं, डॉल्फिन हैं, एसिटिक एलिफेंट हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कम हुई नहीं तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले जाएंगे, इसलिए हम उनको वल्नरेबल स्पीशीज़ का नाम देते हैं। इसके बाद रेयर स्पीशीज़, स्मॉल पॉपुलेशन रखने वाली एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ को हम रेयर स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कम होती हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, हॉर्नबिल है। इसके बाद डेजर्ट फॉक्स जैसे एनिमल स्पीशीज़ को हम रेयर स्पीशीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम होती है। एंडेमिक स्पीशीज़ पर्टिकुलर एरियाज़ में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट स्पीशीज़। मिथोनियन अरुणाचल प्रदेश, ये पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं। इसी तरह से अंडमान वाइल्ड पिग जो है वो सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है, इसलिए हम इनको एंडेमिक स्पीशीज़, सम पर्टिकुलर एरियाज़ में पाए जाने वाले एनिमल स्पीशीज़ का नाम देते हैं। इनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ का नाम देते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। बहुत समय से जिन एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ को नहीं देखा गया है कहीं पे, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं देखी गई है बहुत सर्च करने के बावजूद, इनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे पिन हेडेड डक है, पिंक हेडेड डक है, चीता है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कंसिडर की जाते हैं। और कुछ कहते हैं कि 30 साल तक जिन एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ को नहीं देखा जाता है उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये पार्ट 1 था इस टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।